हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ोएब अहमद। आप देख रहे हैं ज़ोएब टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है रीयूज्ड कंटेंट पे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसको आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और इसका मकसद क्या होता है? आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं होता? 1000 सब्सक्राइबर भी उसके पूरे होते हैं, उसके 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जीरो जो है ना वो कोई स्ट्राइक वगैरह उस पर नहीं लगी होती, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो आज की जो वीडियो है वो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि रीयूज कंटेंट का ऑप्शन जो है ना वो आपके चैनल पर क्यों आता है, यानी रीयूज कंटेंट। इसका जो आसान मकसद है ना, आप अगर रीयूज कंटेंट है, इसके सामने एक एरो उस पर क्लिक करें, दो ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। एक पे वो आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ हैं, और दूसरे नंबर पे बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए नॉट अलाउड है। ठीक है, रीयूज कंटेंट में मेन चीज़ें पहले मैं इनको आपकी गाइडलाइन इनकी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मैंने ये ट्रांसलेट की है। पहले हम वो उस चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ हैं, यानी जिन पर आप वीडियो बनाएंगे तो आप मोनेटाइजेशन आपकी ऑन हो सकती है। सबसे पहले जी मवाद की एक मज़ा ख़ैज़ या सोच समझ कर नज़रसानी जो आपने असल में तख्लीक नहीं की थी। ठीक है, इन चीज़ों की मिसालें हैं। ठीक है, जो आपके चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। मोनेटाइज इसलिए होता है कंटेंट आपका अपना हो। अगर आप कंटेंट किसी जगह से उठाते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग करेंगे तो आपके ये रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। यानी रीयूज कंटेंट इसलिए आता है कि जो आपने वीडियो अपलोड की हैं, यही सेम वीडियो पहले से यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको ये रीयूज कंटेंट है। ठीक है, तो इसको आप चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे ये हमें बताते हैं कि जी तनकीदी जायज के हिस्से के तौर पर दूसरे की मवाद की क्लिप्स, फिल्म का एक मंजर जहां आपने डायलॉग दोबारा लिखा और वॉइस ओवर की को तब्दील किया हो। ठीक है, ये यहाँ पे इजाजत देता है कि अगर आप किसी भी चैनल का, ठीक है, या कोई भी आप वीडियो उठाते, फॉर एग्जाम्पल मूवी का सीन उठाते हो या इस तरह, उसमें आपने अपने वॉइस ओवर करना है। पहले वाली वॉइस वाली वीडियो अगर आप डायरेक्टली उठा के गूगल से या किसी वेबसाइट से यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज है भी तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये मसला आ जाता है। आपने क्या करना है, उसमें डबिंग करनी है। ठीक है, अपनी मतलब वॉइस ओवर उसमें करेंगे ताकि वो पहली वीडियो से ना उसकी वॉइस ओवर मैच ना करे। ठीक है, आपने वो काम करना है। उससे आगे आ जाता है जी इन चीज़ों की मिसालें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। खेलों के टूर्नामेंट की रीप्ले जहां आपकी वजाहत करते हैं या किसी मुकाबिल ने कामयाबी या नाकामी के लिए किया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है या कोई मैच है या कोई वीडियो है, उस पर आप तबसरा करते हैं कि यहाँ पर इसने इस तरह शॉट मारी, यानी उसकी जो पहली वॉइस है ना वो आपने ख़त्म कर देनी है। उसमें जिस तरह की रिएक्शन वीडियो होती है उसी टाइप की अपनी वीडियो बनानी है। उसकी बैकग्राउंड पे अपना आपने वॉइस लगानी है। वॉइस लगाएंगे, पहली वीडियो से उसकी वॉइस मैच नहीं करेगी तो आपका रीयूज कंटेंट उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी वीडियो है, फॉर एग्जांपल अगर टूर्नामेंट किया, क्रिकेट किया, कोई भी आपने करना है, मतलब उस पे उसके बैकग्राउंड पे ना वॉइस ओवर आपने अपना करना है कि इसने यहाँ पर इतने स्कोर बनाया, इसने ये किया वो किया, तो उस पर आपका रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। उससे अगला जो हमारा आता है उस पर है जी रिएक्शन वीडियो, जहाँ आप असल वीडियो पर तबसरा करते हैं, यानी रिएक्शन वीडियो होती है। ठीक है, उस पर आपको रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। यानी आप, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल साइड पे एक वीडियो चल रही होगी जिस पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, इसने इस तरह किया, ये किया, वो किया, उस पर क्या होता है कि मेरी वॉइस ओवर उसके साथ शामिल होती है, उस पर रीयूज कंटेंट नहीं आता। अगर डायरेक्टली आप कोई भी चैनल से वीडियो उठा के गूगल से या किसी और वेबसाइट से उठा के डायरेक्टली यूट्यूब पे डालेंगे तो उस पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, उससे आगे आपको मैं बताता हूँ दूसरे तकरीकारों की तरफ से तरमीम शुदा फुटेज, जहां आप कहानी या कमेंट्री शामिल करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी और वीडियो है जिसमें आप अपनी कमेंट्री या कहानी या कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो आप शामिल करते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उस पर रीयूज कंटेंट नहीं आता। आपने उसके अंदर अपनी वॉइस ओवर करनी है। मेन आपको मैं बता दूं कि आपकी वॉइस जो है ना पहली वाली वीडियो के साथ मैच नहीं करनी चाहिए। अगर सेम सेम होती है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो वीडियो नहीं देखता कि पहले से वीडियो पड़ी है कि नहीं, वो उसकी वॉइस ओवर को जो है ना वो उसके साथ करता है, प्रिपेयर करता है कि यार ये इसके साथ मैच करती है नहीं करती। अगर मैच करती है तो आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि किस चीज़ की इजाज़त नहीं है, यानी यूट्यूब किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये पहले चीज़ें थी जिनकी इजाज़त यूट्यूब देता है। ठीक है, गाइडलाइन आपको मिल जाएंगी, साथ स्क्रीनशॉट पे आप देख लें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। इन चीज़ों की मिसालें जिनको मोनेटाइज करने की इजाज़त नहीं है। अब वो बात हम करेंगे, ये यूट्यूब की तरफ से मैंने इसको ट्रांसलेट किया, साथ साथ मैं सेकंड मोबाइल पे ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा, जो यूट्यूब कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ें जो है ना वो अप्लाई नहीं करनी। सबसे पहले हमें बताता है कि इन चीज़ों की मिसालें जिनको मोनेटाइज करने की इजाज़त नहीं है। मुख्तसर वीडियोस जो आपने दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट से मुरतब की हैं, ठीक है, वो वाली आपकी शॉर्ट वीडियो हो गई या फुल वीडियो हो गई, कोई भी जो आपने किसी और सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह वगैरह किसी वेबसाइट से उठाई हैं, डाउनलोड करके आपने यूट्यूब पे मतलब अपलोड कर दिए, तो वो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज कंटेंट आ जाएगा। आपने जब तक उसके अंदर अपना मवाद हो आप ऐड नहीं करेंगे, अपनी वॉइस ओवर, अपनी वीडियो या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपको कोई कहता है कि यार फलां जगह से तू वीडियो इस तरह डाउनलोड करो, अपलोड कर दो, आपके मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट उस वक्त नहीं आता, ठीक है, जिस वक्त आप वीडियो अपलोड करते हो उस वक्त कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ जाता है, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होते ही नहीं है। तो उससे बेहतर है आप अपना पर्सनल कंटेंट बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी वॉइस ओवर करें, अपनी वीडियो बनाएं। तो आगे ये बात करते हैं, मुख्तलिफ फनकारों के गानों का मजमूआ, मुख्तलिफ गानों के फनकारों का मजमूआ यानी कोई भी सॉन्ग की वीडियो हो गई या इस तरह की कोई वीडियो, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है चाहे आपको उनकी इजाज़त हो, अगर वो आपको इजाज़त दे भी दें कि आपने ये वीडियो अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं है, पहले से यूट्यूब पर वो वीडियो पड़ी है तो आप पे फिर भी रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर पहले से वो वीडियो पड़ी है, जो ही आप अपलोड करेंगे उसके साथ मैच करेगी तो आपको रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी पसंदीदा शो के लम्हात के क्लिप्स जो कि आप बहुत कम या बगैर बनाए के साथ तरमीम किए गए हैं। आपके जो शो हैं या आपकी फेवरेट कोई वीडियोस हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं ये अपलोड कर दूं, मतलब इस पे व्यूज ज़्यादा आते हैं या कोई अच्छे शोज हैं, टॉप पे शो जा रहे हैं या कोई ड्रामा वगैरह है, उसके आप क्लिप अगर उसके दरमियान से निकाल के अपलोड कर देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, कोई वॉइस ओवर नहीं करते, तो आपको उस पर भी रीयूज कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद है दूसरे तख्लीकारों के जरिए कई बार अपलोड करदा मवाद, यानी ये फिर वही बात आ गई कि आपने कोई भी वीडियो पहले से अपलोड है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने चैनल पे ये वाली वीडियो अपलोड कर दी, यूट्यूब से कोई बंदा ऐसे डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके फिर अपने चैनल पे अपलोड करता है, मेरे तरफ एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी वीडियो फलां चैनल ने अपलोड की है, क्या आप उसे इजाज़त देते हैं? अगर मैं इजाज़त दे देता हूँ तो फिर तो वो चलती रहेगी, अगर मैं उसे इजाज़त नहीं देता, अगर उसका चैनल मोनिटाइज है, पहले से मोनिटाइज हुआ है, मैं उसको इजाज़त देता हूँ, फिर उसके चैनल पे वो चल जाएगी। अगर उसका चैनल मोनिटाइज नहीं है, मैं इजाज़त दे भी देता हूँ, तो आप उसका चैनल पे जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा उसका कि रीयूज कंटेंट का ऑप्शन उसके पास आ जाएगा। तो इसलिए जब तक कोई परमिशन ना दे, अगर वो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं चाहूँ कि मैं वो इजाज़त नहीं देता, तो मैं उस पर नो करूँगा तो फ़ौरन उसको कॉपीराइट स्ट्राइक पहुँच जाएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक, मैं आपको ये यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कॉपीराइट की जो स्ट्राइक होती है, कॉपीराइट आपके चैनल पे आता है, वो यूट्यूब अपनी तरफ से नहीं देता। मेरी वीडियो आपने यूज़ की है, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, ठीक है। आपने कई बार इस तरह होता है कि वीडियो अपलोड कर देते हो, उस वक्त उस पर कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है, कुछ टाइम बाद 5 महीने, 6 महीने, साल बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद आपको उस पर आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। आपका चैनल उधर से डिमोनेटाइज हो जाएगा, जो ही वो उस पर स्ट्राइक मारेगा तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, कि इसने मेरा कंटेंट यूज़ किया था। यूट्यूब उसको वेरीफाई भी करता है कि वाकई ने इसने मतलब पहले से कंटेंट अपलोड किया हुआ था और उसने कर दिया। अगर किसी और की वीडियो है, फॉर एग्जांपल एक फेसबुक पेज पे किसी ने अपलोड किया, उसने अभी तक यूट्यूब पे नहीं की, वहां से आप डाउनलोड करें, फेसबुक पे अगर आपने पहले अपलोड कर दी तो वो कंटेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। अगर दूसरा बंदा वही वीडियो अपलोड करेगा तो उस पर स्ट्राइक आएगी, आपकी तरफ नोटिफिकेशन आएगा फलां बंदे ने आपकी वीडियो यूज़ की, हालांकि वीडियो वो उसकी होगी,
लेकिन इस तरह काफ़ी बार हो जाता है। तो काफ़ी लोग अभी वो चेंजिंग कर रहे हैं कि इकट्ठी वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, तो उससे कोई मसला नहीं बनता। आखिरी जो हमारे पास है, दूसरे लोगों के मवाद की तशरी, ठीक है, चाहे उनकी इजाज़त, चाहे आपको उनकी इजाज़त हो। अगर उनकी आपको इजाज़त है भी तो आपने फिर भी वीडियो अपलोड कर दी है, फिर भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। आपने भी चेक किस तरह करना है, आपने वो वाली वीडियो, अगर आपके पास ये आ गया नोटिफिकेशन, आपने अपने चैनल पे जाना है, वहाँ पे वो वीडियो चेक करनी है कि कौन कौन सी मेरी वीडियो थी जो मैंने एडिट की बगैर ही अपलोड कर दी। आपने क्या करना है, उसको एडिट करना है, उसके अंदर एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, आपने उसको एडिट करके उसके अंदर अपना वॉइस ओवर करना है, ताकि वो पहली वीडियो से ना थोड़ी मुख्तलिफ हो जाए। जो ही मुख्तलिफ होगी तो आपका ये रीयूज कंटेंट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये 28 डेज आपको देते हैं, ठीक है, अगर रीयूज कंटेंट है 28 डेज आपको देते हैं, 4 वीक, उसमें आप अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई मसला आ रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, जितनी हेल्प हो सके मैं आपके साथ जरूर करूंगा। तो आपको बताऊंगा कि इस तरह मोनिटाइज होता है या ये क्या क्या मसले हैं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है, आपने सिर्फ अपना कंटेंट बनाना है। ये जो जो यूट्यूब की तरफ से थी सिस्टम, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वाली जो चीज़ें मैंने अभी रीड की हैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसके स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। कुछ भी उर्दू में भी मैं उसको नीचे दे दूंगा और इंग्लिश में भी, तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि यूट्यूब क्या क्या चीज़ें देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो से कितना सबक हासिल हुआ, यानी आपने सीखा वीडियो से, आपको मतलब अच्छा लगा। अगर मैं मज़ीद बेहतर इसको करना चाहूँ तो आप मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या चीज़ बेहतरी करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।